दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव 2026 के नए नियम लागू हो चुके हैं। मौजूदा और नए उम्मीदवार जरूर पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 जनवरी 2026 को नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको सभी को मालूम होगा कि जो पुराने मौजूदा प्रधान हैं और नए जो लड़ने वाले हैं वो यही डाटा निकाल के पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे उम्र क्या होनी चाहिए। ये तो सभी को मालूम होगा 21 वर्ष। दोस्त ये 21 वर्ष कब तक और कब से मानी जाएगी ये आपको हम अब वही बताने वाले हैं। सरकार के नए नियम 1 जनवरी से जो लागू हुए हैं वो आपको बताएंगे। इसी तरीके से आपको बताएंगे कि मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा अभी निर्धारित की जा रही है। इसी के बाद में मुख्य योग्यता आपको बताएंगे, शैक्षणिक योग्यता आपको बताएंगे। अनिवार्य नहीं है, सिफारिश के तौर पे ये लाई जा सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। पूर्ण रूप से इसी प्रकार आएगा नामांकन की कागजी प्रक्रिया। साथियों नामांकन की कागजी प्रक्रिया किस प्रकार होगी ये आपको बताएंगे, और आपका जो नामांकन होगा कहां पे होगा, किस स्थान पे होगा ये आपको बताएंगे। मुख्य फॉर्म और दस्तावेज क्या होने हैं, ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान खर्च सरकार का प्लान क्या होगा। साथियों ये आपको मुख्य फॉर्म और दस्तावेज, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। यहां पे आपको मैं सिर्फ कागज बताऊंगा, वहां पे आपको यह भी बताया है कि किस तरीके से आपको कहां कहां से आपको ये फॉर्म बनवाना है, कागज बनवाना है, किस क्या क्या आपको भरना है फॉर्मों में, और कैसे आपको सारे कागज यहाँ पे बनाना है, कितने रुपए में बनेंगे, ये सारी जानकारी वहां पे दे रखी है। तो दोस्त हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे चीजें आप समझ लीजिए पहले क्या क्या आपको समझनी चाहिए। चलिए दोस्त आपको एक एक जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको बता दें कुछ नए नियम सिफारिशों के तौर पे ये लाए जाने हैं, तो दोस्तों इसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए दोस्त पहली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नए नियम क्या लागू किए गए हैं, और उन उम्मीदवारों के लिए जो पुराने प्रधान हैं और जो नए अब उम्मीदवार प्रधान के लिए आने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहली बात पे आते हैं कि उम्र क्या होनी चाहिए। साथियों सभी को मालूम होगा कि उम्र कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। साथियों सभी को मालूम है, पर क्या किसी को मालूम है ये उम्र कब से ली जाएगी। तो साथियों आपका जब से जन्म प्रमाण पत्र बना होगा तब से कब तक ली जाएगी, आपको बता दें यहां नामांकन से ली जाएगी। नामांकन कब होगा साथियों, मान लो कि आपका नामांकन 21 तारीख को होता है, आप 21 तारीख को ही कितने वर्ष के हो रहे हो, 21 वर्ष के हो रहे हो। तो दोस्त यहाँ पे आप उम्मीदवार बनने के लायक हो, इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जिस दिन चुनाव घोषित होता है, चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है, उसी दिन से आप लोगों ने सोचा होगा कि उसी दिन से यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए। नहीं दोस्त, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस दिन आप नामांकन कराओगे यदि उसी दिन आपकी 21 वर्ष उम्र हो जाती है तो आप यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पे उतर सकते हैं, चुनाव में एलिजिबल हो सकते हैं और चुनाव में अपना परचम लहरा सकते हैं, जीत सकते हैं। इसी के साथ में ये नए नियम के अंतर्गत आया है कि नामांकन के दिन तक यहाँ पे डेट ली जानी है। इसी के साथ में क्या होगा, मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे सरकार के द्वारा जो यहाँ लाई गई है मुख्य योग्यताएं, उन पे जरा चर्चा कर लेंगे। पहले क्या दोस्तों, आपके 2 बच्चे होना चाहिए। कितने बच्चे, आपके 2 बच्चे होना चाहिए। यदि 2 बच्चे से अधिक है तो याद रखिए आप इस उम्मीदवार के तौर पे एलिजिबल नहीं, आप ग्राम प्रधानी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह सरकार के द्वारा लाई जाने वाली नई योजनाएं हैं। इसके तहत आपको बता दें आपको किसी भी केस में या फिर किसी आपराधिक मामले में आपको दोषी नहीं ठहराया गया हो। क्या साथियों यहाँ पे आपको दोषी नहीं ठहराया गया हो, इस बात का ख्याल रखें। आपके ऊपर सरकारी बैंक द्वारा कोई भी ऋण ना लगाया गया हो, मतलब कि आपने ऋण लिया है, आपने उसको नहीं चुका पाया है, आपको बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, उस केस में भी आप यहाँ पे उम्मीदवार नहीं बन सकते, इस बात का ख्याल रखें। तो शर्तें क्या क्या है, आपके 2 बच्चे होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आप किसी भी मामले में दोषी नहीं पाए जाने चाहिए। किसी भी पुलिस केस हो चाहे कोर्ट केस हो, कैसा भी केस हो, किसी भी मामले में आप दोषी नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पे बात आती है, आपको एक और बात बताई थी, उस बात में आपको बता दें क्या बताई थी कि आपका सरकारी बकाया किसी भी बैंक से नहीं होना चाहिए। यदि सरकारी बकाया है तो आप यहाँ पे नहीं
चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। आगे दोस्त आती है शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, सिफारिश के तौर पे यह आएगी। साथियों आपको बता दें कुछ जिलों के द्वारा सिफारिश की जा रही है कि यहाँ पे 8वीं पास अनिवार्य किया जाए, और सरकार का यह भी मंथन है कि यहाँ पे 8वीं पास अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नया नियम लाया जा रहा साथियों, आपको बता दें यहाँ पे डिजिटल पंचायत व्यवस्था लाया जा रहा है। क्या दोस्त, डिजिटल पंचायत व्यवस्था लाई जाएगी, तो उसके तहत अगर प्रधान पढ़े लिखे नहीं होंगे तो डिजिटल का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, ये बात यहां से निकल के आती है। तो साथियों सरकार का भी यहाँ पे दायित्व बनता है कि यहाँ पे 8वीं पास लगा दे। तो सभी ग्रामवासी, सभी ग्राम प्रधानों को जो इस समय मौजूदा है, जो नए उम्मीदवार के तौर पे आते हैं, उनके लिए बता दें जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए 8वीं की मार्कशीट बनवाना अनिवार्य रहेगा। यदि आपके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं रहती तो आप उम्मीदवार के तौर पर नहीं रह सकते। इसी के साथ में आता है आपका क्या आता है, नामांकन की कागजी प्रक्रिया। साथियों नामांकन की कागजी प्रक्रिया कहां पे होगी, आपके ब्लॉक में ही एक स्थान बनाया जाएगा, उसी ब्लॉक में आपकी कागजी प्रक्रिया होगी, इस बात का याद रखें। ब्लॉक में किसी कॉलेज को भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। दोस्तों ये 2 से 3 दिन आपकी चलेगी कागजी प्रक्रिया। 11 बजे से आपके सुबह 11 बजे से 3 से 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो दोस्त पहले ही दिन अपना नामांकन करवा ले, जिससे कि आपको भीड़ में ना जाना पड़े, लपेटना हो कोई कागज में। आगे दोस्त आता है मुख्य फार्म और दस्तावेज। साथियों मुख्य फार्म क्या क्या होते हैं आपको बता दें जरा। मुख्य फार्म आपका नामांकन फार्म रहने वाला है, और आपका एक रहने वाला है जमानत राशि। आपको नामांकन फार्म करवाते समय याद रखेंगे आपको 300 रुपए और 600 रुपए देना पड़ेगा। 600 रुपए पुरुषों के लिए और आरक्षित के लिए, महिलाओं के लिए 300 रुपए यहाँ पे लगेगा नामांकन में। उसकी फीस रसीद आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से आपकी जो जमानत राशि होती है उसकी भी फीस रसीद होनी चाहिए। इसी के साथ में आपका शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रस्तावक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सब आपका जो नामांकन फॉर्म है इससे प्रस्तावक का हस्ताक्षर होने चाहिए। और दोस्त इसी में आपको बता दें आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारे होने चाहिए। शपथ प्रमाण पत्र आपके 2-3 होने चाहिए, आपराधिक मामले का होने चाहिए, आय का होना चाहिए, और दोस्त आपका यहाँ पे एक स्थान का निवासी का भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपके और भी दस्तावेज लगते हैं, वो दस्तावेज सरकारी कर्मचारी के लिए लगते हैं, जो वहां पे आपको पता होगा एनओसी लगता है। साथियों आपके पास यदि एनओसी नहीं है और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे चुनाव में नहीं उम्मीदवार के तौर पे आ सकते, इस बात का ख्याल रखें। आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये भी याद रखें। आपके पास उम्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पे कई जगहों पे अनिवार्य किया गया है, तो आधार कार्ड में जो भी डेटा हो सारी डेटा सही होनी चाहिए, ये जानकारी आपको यहाँ से निकल के आती है। पर दोस्तों ये सारे कागज आपको उन्होंने बता दिए हैं, बनवाएंगे कहाँ से, तो आपको बताया ये सारे कागज आप बनवा सकते हो। फिलहाल कहां से, हमारे वीडियो के माध्यम से सारी बातें जान लोगे। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाकर के 10 कागज देख सकते हो कहां से हमने कौन से कागज आपको बताए हैं। इसी तरीके से ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान खर्च सरकार का प्लान क्या है दोस्त साथियों, यहाँ पे आपको बताते हैं ग्राम प्रधान का खर्च क्या रहता है। तो यहाँ पे आपको खर्च पता चलेगा कि खर्च रहता है 1,25,000 रुपए रहता है। कितना दोस्त, 1,25,000 खर्च रहता है। इससे ज्यादा आप खर्च नहीं लगा सकते हो। यदि इससे ज्यादा कोई भी ग्राम प्रधान के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार इससे ज्यादा खर्च करता है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा यहाँ पे पेनाल्टी लगाई जा सकती है, उसे दोषी ठहराया जाता है, किसी भी तरीके की सजा दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता चले कि किस किस मामले में आपको ये पैसा खर्च करना है। आप प्रचार में कर सकते हो, अपनी जो मीटिंग लगाते हो उसमें खर्चा कर सकते हो। इसी तरीके से आप वाहन यात्रा से प्रचार करने जाते हो उसमें कर सकते हो, पोस्टर जो आप बनवाते हो उसमें खर्चा कर सकते हो। इसी तरीके से आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नए कानून, नए सिफारिश के तौर पे क्या नियम आने वाले हैं। दोस्तों आपको 2 बच्चों का नियम बताया, यह अभी तक नहीं था तो आने वाला है। इसी का साथ में आपको 8वीं पास का आने वाला है, और आपको एक और बताया यहाँ पे डिजिटल पंचायत व्यवस्था। ये तीनों आपके सिफारिश के तौर पे आने वाले हैं। इनको अगर अनिवार्य कर दिया गया तो साथियों आपको ये सारी कैटेगरी आपको पूरी करनी रहेगी, तभी आप उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे आ सकते हो। यदि दोस्त आपको बता दें एक नई जानकारी के साथ में, यहाँ यदि आप 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हो तो याद रखिए आप अपना चुनाव में नाम यहाँ पे ला सकते हो, और आप यहाँ पे एक मतदाता के रूप में आ सकते हो, मतदाता सूची में साथियों। कैसे दोस्त, यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो अपने ब्लॉक से मतदाता सूची में जा सकते हैं, मतलब कि अपने ब्लॉक से बीएलओ से मिलकर के एक फॉर्म भर के एसआईआर जो चल रहा है उसमें भर करके आप अपना मौजूदा जो ग्राम पंचायत की सूची है या फिर पंचायत चुनाव की सूची है, मतदाता लिस्ट है, उसमें आप अपना नाम डलवा सकते हो। आपका कहीं पर भी नाम गलत है
कोई भी चीजें गलत है, चाहे उम्र हो, एड्रेस हो या फिर फोटो हो, वो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट करवा सकते हो। आपको बता दें ये सारी चीजें हमने आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर के सारी चीजें देख सकते हो। कहां से अपना लिस्ट में नाम चेक करना है और कैसे आपको ये सारी चीजें देखनी है, अपना नाम कैसे सही करवाएं, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में बना रखी है सेपरेट तरीके से। तो दोस्तों वहां पे जाकर के आप सभी लोग देखेंगे। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी हमारे हिसाब से। तो दोस्तों आप भी अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, और नई जानकारी जो आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए साथियों। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए साथियों, ठीक है।